लाख दलदल हो, लाख दलदल हो, पांव जमाए रखना। लाख दलदल हो, पांव जमाए रखना। हाथ खाली ही सही, हाथ खाली ही सही, ऊपर उठाए रखना। कौन कहता है कि चालनी में पानी रुक नहीं सकता? कौन कहता है कि चालनी में पानी रुक नहीं सकता? बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखना, हौसला बनाए रखना। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरू कोचिंग में। मैं गुड्डू सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखेंगे 10वीं क्लास का मैथ का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर तीसरा को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर देखिए एक शब्द दिया गया है, कह रहा है कि दोनों समूहों को समान संख्या स्तंभ में। जब भी कहेगा समान संख्या स्तंभ में, हमको क्या निकालना होता है जी? HCF। क्या निकालेंगे? HCF। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कितना कितना का जी मार्च कराना है? 616 बड़ा है 32 से, दोनों का क्या निकालना है? HCF। आइए देखते हैं, यहां पर लगाते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी A बराबर BQ प्लस R, जहां B बड़ा है R से और R बड़ा होगा 0 से या बराबर होगा। ठीक है, देखते हैं पहला चरण पहला। तो ये क्या हो जाएगा? ये आप लोग पिछले वाला वीडियो में बताया है सब। ये 616 बराबर 32। इस 32 में कितना से गुणा करें कि 616 आ जाए? यदि 6 से करेंगे 36 18 हो जाएगा। 5 से करेंगे 5 गुना के 10, इधर कर लेते हैं 10, 15 1 16, 15 1 कितना 16, 6 से है ना जी। चलिए इसको देखते हैं, तो ऐसे करके देख लेते हैं। 616 यानी 32 दो बार में जाएगा, दो बार में नहीं जाएगा, 62 हो जाएगा। एक बार में ले जाते हैं 32 यानी 9, ये हो जाएगा 5 यानी 2 6। चलिए अब देखते हैं कितने बार में ले जाते हैं इसको। यह ले जाते हैं इसको 7 बार में देखते हैं। 7 चौके 27 के 21, 7 चौके 28, 7 चौके 28 यानी 8 बार में। अगली 24, 9 चौके 27, 9 बार में देखते हैं कितना हो जाएगा। 9 दूना 18, 80 29 27 से 28 कितना जी घटेगा? तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 0 यानी 8 हो जाएगा। ठीक है, कितना 8, तो कितना बार में ले जाएंगे? 19 बार में। शेष कितना बचेगा? 8। चलिए चरण दूसरा देखते हैं। चरण दूसरा, और यहाँ पर लिखेंगे थोड़ा सा, जहां R = 0। दूसरा चरण देखते हैं। अब हो जाएगा यहाँ पर कितना आएगा? 32 8 गुणे कितना नंबर बच्चा हो गया? 32 यानी 0 आ जाएगा। जहां R बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो लिखिए यहाँ शेषफल 0 प्राप्त होता है। इसलिए यह प्रतिक्रिया
इसलिए यह प्रतिक्रिया समाप्त होती है। यह प्रतिक्रिया क्या होती है? समाप्त होती है। अतः स्तंभों की संख्या क्या हो जाएगा? अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा जी? मौसम कितना है? 8। अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर चौथा कर रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। करें धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो आइए क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। चलिए माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या है जी? एक कोई धनात्मक पूर्णांक है और यहां पर देखें तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या है जी? तो a बराबर b का मान यहाँ पर देखिए क्या दिया है? b यहाँ पर b क्या दिया है? 3। तो लिखिए 3q प्लस r, जहां r बराबर होगा 0, 1, 2, लेकिन 3 नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है? 3 नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर जो भाजक है 3 है और 3 जब भी r का मान होगा शेषफल होगा वह क्या होगा? 3 से कम होगा। आइए देखते हैं जब r बराबर लेते हैं 0, जब r बराबर 0 तो क्या हो जाएगा? a बराबर 3q प्लस 0, यानी a बराबर 3q प्लस 0 क्या हो जाएगा? 0 लिखे या ना लिखे? देखते हैं दोनों पक्षों में वर्ग करने पर क्योंकि हम बोल रहा है वर्ग, तो करेंगे तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q के स्क्वायर, यानी a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर। a स्क्वायर बराबर इसको लिख सकते हैं 3 × 3q स्क्वायर। इसको मान लेते हैं जहां m बराबर जो है 3q स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर बराबर 3, इसके जगह पर क्या माने हैं जी? m, लिख सकते हैं 3m। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। दूसरा देखते हैं इसी तरह जब r बराबर 1, क्या r बराबर रखते हैं 1, जब हमारा शेषफल जो है 1 होगा तब a बराबर 3q प्लस 1 और दोनों पक्षों में वर्ग करने तो हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर बराबर यह क्या हो जाएगा? a प्लस b का होल स्क्वायर। क्या होगा जी? a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर तो 9q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab, 2 a का मान 3q गुणे b का मान 1 प्लस b स्क्वायर यानी 1 a स्क्वायर यह हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 3 गुना के 6q प्लस 1 a स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या है? 3 कॉमन, क्या लेते हैं? 3 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पर हो जाएगा 3
क्यू स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। यहाँ पे क्या करते हैं, जहां m बराबर मान लेते हैं 3q स्क्वायर प्लस 2q, तो इसके जगह पर क्या मान लीजिए m, तो रख देंगे a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 इक्वेशन। आइए देखते हैं समीकरण 1 और 2 से देखते हैं स्क्वायर के बराबर है कि नहीं। यहाँ पर करें कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए, पूर्णांक m के लिए 3m या 3m के रूप में हो सकता है, क्योंकि वर्ग का बराबर है, ये भी वर्ग के बराबर है। ये लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से लिख सकते हैं पूर्णांक m के लिए, पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है, या इसको लिखिएगा समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक घन पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 2 के रूप का हो सकता है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है। मानो कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या है जी, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है जहां तथा यहाँ पर देखो तो b बराबर कितना, तथा b बराबर हो जाएगा 9, तथा b बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ यूज करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है जी, तो a बराबर b का मान 9 q प्लस r, जहां r बराबर क्या हो सकता है 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो जाएगा। आइए देखते हैं जब r बराबर रखते हैं 0, क्या जब r बराबर 0 तो क्या हो जाएगा, a बराबर 9 q प्लस 0, क्या हो जाएगा 9q प्लस 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, 9q प्लस 0, 9q प्लस 0 हो जाएगा। आइए देखते हैं 9q प्लस 0 हो जाएगा। ठीक है जी, 9q प्लस 0। लेकिन यदि हम देखें तो यह क्वेश्चन में यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन m क्यूब 9m प्लस 9m प्लस 1 या 9m प्लस 2 नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा 1 होगा। क्या होगा जी 1, या 2 नहीं हो सकता है, 1 होगा। यहाँ पर जल्दी से लिखा गया था, आगे देखते हैं। दोनों पक्षों में घन करने पर तो हो जाएगा 1 क्यूब बराबर 9 क्यूब के क्यूब हो जाएगा। यानी 1 क्यूब बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9 गुणे 81 क्यूब लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, क्योंकि 9 को 3 बार लिखना है, 9 को 2 बार लिखा तो 9 81, आइए हो जाएगा 9 छोड़ देते हैं। जहां m बराबर मान लेते हैं क्या है
81 क्यू के क्यू हो जाएगा, क्यू के तो यहाँ पर हो जाएगा 1 क्यू बराबर 9। इसको मानते हैं इक्वेशन। आगे देखते हैं जब रखेंगे, जब क्या यहाँ पर रखेंगे ना, चलिए जब r बराबर रखते हैं 1 तो क्या होगा 1 बराबर 9 q प्लस 1 और दोनों पक्षों में घन करने पर तो क्या हो जाएगा 1 क्यू बराबर 9 q प्लस 1 का होल क्यूब। क्या हो जाएगा जी होल क्यूब, यानी 1 क्यू बराबर इसको लिख सकते हैं a प्लस b के होल क्यूब। क्या होता है 1 क्यू तो हो जाएगा 9 के क्यू का स्क्वायर होल क्यूब प्लस b क्यू तो 1 क्यू प्लस 3ab 3a स्क्वायर भी होता है 3a स्क्वायर भी 3a सॉरी 3a 9 क्यू आगे b into a 9 क्यू प्लस 1 हो जाएगा, यानी a क्यू बराबर 9 का क्यू करेंगे यानी कितना बार 9 का 3 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 729 के क्यू प्लस इसको गुणा कर लेते हैं 29 27 99 81 लेकिन डायरेक्ट कर लेते देखिएगा 29 27 में 3 क्या करेंगे 27 में 3 का ये कितना हो जाएगा 99 81 में 3 क्या करेंगे 3 और 3 के 24 243 और क्यू में क्यू का गुणा क्यू स्क्वायर। अब इसका गुणा करेंगे 29 27 में 1 का तो हो जाएगा 27 कितना 27 क्यू अब प्लस इधर रख लेते हैं ऊपर आइए तो हो जाएगा 1 क्यू बराबर इसमें कॉमन लेते हैं 9 बाहर ले लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी 81 हो जाएगा। इसमें हम जब 9 को बाहर ले लेंगे 9 से 27 हो जाएगा, सॉरी ये क्यू के क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ से 9 बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3 क्यू प्लस 1 जहाँ ये पर आप मान लेते हैं कितना होगा यानी 81 क्यू के क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 इतना मान लेते हैं तो हो जाएगा 1 क्यू बराबर इसके ऊपर सॉरी 9 और इतना क्या माने हैं m प्लस इसको मान के इक्वेशन। इसी प्रकार देखते हैं इधर, इसी प्रकार यहाँ पर देख लेते हैं जब r बराबर 2 तब क्या होगा जी होगा a बराबर 9 क्यू प्लस 2 और दोनों पक्षों में घन करने पर तो हो जाएगा 1 क्यू बराबर 9 क्यू प्लस 2 का होल तो 1 क्यू बराबर a प्लस b का होल क्यू यानी a क्यू तो 9 के क्यू सॉरी क्यू प्लस b क्यू प्लस 3 गुणे a गुणे b इंटू a प्लस b नहीं होता तो हो जाएगा 1 क्यू बराबर इसको 3 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 729 क्यू प्लस 2 का 3 बार करेंगे तो 8 प्लस क्या हो जाएगा कितने के 9 कितना हो जाएगा 9 में कितना 9 81 में 3 के करेंगे तो कितना 245 और क्यू ना क्यू के क्यू स्क्वायर हो जाएगा
अब प्लस इसको करेंगे तो 2 है ना इसमें 2 छूट गया, 81 81 में 3 के 243 43 में 2 का करेंगे 3 गुना 6 8 4 यानी कितना है 486 क्यूब स्क्वायर। अब इसका करेंगे तो 29 27 27 में 2 को करेंगे 54 27 में 2 के 54 और फिर 2 का कर देंगे तो कितना हो जाएगा 108, कितना जी 108 प्लस 108 आई देखिए यानी 1 क्यूब बराबर 9 पूर्ण लेते हैं 9 पूर्ण तो यहाँ पर क्या बचेगा 81 क्यूब के क्यूब प्लस इसको 8 बाहर कर देंगे, इसमें 9 अगर बाहर लेते हैं तो 9 बाहर लेते हैं कितना 29 27 27 गुना 54 क्यूब स्क्वायर प्लस अगर इसमें से हम 9 बाहर लेते हैं तो यह बचेगा 9 बाहर लेंगे तो यह बचेगा 12 हो जाएगा कितना 12 प्लस यानी 1 क्यूब बराबर क्या करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर जहां m बराबर मान लेते हैं 81 क्यू के क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 तो हो जाएगा 1 क्यूब बराबर 9, इसके जगह पर क्या मान लें m तो m प्लस ये हो जाएगा कितना 1। तो ध्यान से देखिए इक्वेशन 1 2 और 3 से एक क्यूब और एक क्यूब यहाँ पर कह रहा है कि दर्शाइए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन इसके रूप में लिखा जा सकता है तो लिखेंगे यहाँ पर अतः क्या लिखेंगे अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9a या 9a प्लस 1 या 9a प्लस 1 के रूप का हो सकता है। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत।